16 सितंबर 1857 जबकि बगावत की नाकामी के बाद आज़ादी के मतवालों को चुन चुन कर गिरफ्तार किया जा रहा था, तभी एक खबर आई कि दिल्ली उर्दू अखबार के एडिटर मौलवी मोहम्मद बाकर को तोप से बांधकर शहीद कर दिया गया है। मौलवी मोहम्मद बाकर उस वक्त मुल्क के मारूफ सहाफ़ी थे और अपनी शहादत के बाद तारीख़ हिंद के पहले शहीद सहाफ़ी की हैसियत से तारीख़ का हिस्सा हो गए। मौलवी बाकर की पैदाइश 1780 में एक मजहबी स्कॉलर मौलवी मोहम्मद अकबर के घर हुई और घर पर ही उर्दू, फ़ारसी, अरबी व दीनियात की तालीम हासिल की। फिर आला तालीम के लिए 1825 में दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया और 1828 में दिल्ली कॉलेज में ही फ़ारसी के उस्ताद हो गए, मगर चंद साल बाद महकमाए हुसूल में तहसीलदार भी हुए। मगर नाजरीन, मौलवी बाकर के अंदर गासिब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक गुस्सा और बगावत के शदीद जज्बात घर कर चुके थे, जिसके बदौलत किसी और काम में उनका मन ही नहीं लगता था। फिर उन्होंने 1837 में दिल्ली उर्दू अखबार शुरू करके जालिम अंग्रेज़ हुकूमत की पॉलिसियों की हकीकत अवाम के सामने रखना शुरू कर दी और जज्बाए हुर्रियत को बढ़ाना शुरू कर दिया। उस सफ़र में उनको 2 बार अखबार का नाम भी बदलना पड़ा, जिसमें 1840 में दिल्ली उर्दू अखबार से दिल्ली उर्दू अखबार किया, फिर 1857 में अखबारुज़ ज़फ़्र कर दिया। फिर उस बीच 1857 मई के महीने में जब बगावत की आग भड़क गई, उन्होंने मुजाहिदीन के जज्बे को बहुत हौसला देने का काम किया। साथ ही हिंदू मुसलमान को बांटने के लिए अंग्रेज़ों की तरफ से फैलाए जाने वाले झूठी खबरों का फैक्ट चेक करने का काम करके उस साजिश को बहुत सीधा वार किया और तफसीली रिपोर्ट्स पेश करके बगावत को और ज़्यादा मजबूत कर दिया। मौलवी बाकर की इनकलाबी सहाफ़त की वजह से बगावत की नाकामी के बाद मौलवी साहब अंग्रेज़ी इताब के शिकार हो गए और 14 सितंबर को उनको गिरफ़्तार करके बगैर मुकदमा चलाए 16 सितंबर को तोप से उड़ाकर शहीद कर दिया। लेकिन आज 16 सितंबर 2022 को एक बार फिर जब झूठी खबरों की भरमार और मीडिया तशद्दुद आम है, तो ऐसे में मौलवी बाकर शहीद तमाम सहाफ़ियों के लिए एक रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं।